मत्ती रचना सुसमाचार 19 अध्याय का 16 वचन। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, ए गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? हे गुरु, यदि अनंत जीवन मुझे प्राप्त करना है तो मैं ऐसे भला काम क्या करना है? तो परमेश्वर ने ऐसे काम करने के लिए कहा तो उसने वापस चला गया। प्रभु ऐसे उनको क्या करने के लिए कहा? खुद वो धनी समझता था, उससे निकल नहीं पाएगा, और कहता है मेरा मालिक पूरा धन दौलत है, यानी पैसा का लोभी है, पैसा का गुलाम है, उसमें से निकलना असंभव था। आप कहते हैं मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक चीज के लिए गुलाम है, उससे भी निकलने की आवश्यकता है। यदि एक चीज के लिए आप गुलाम है तो वो आपका जीवन के आयु चक्र को पलट सकता है या आप उसमें बर्बाद हो सकते हैं। शायद पैसा का गुलाम है या किसी चीज का गुलाम है। परमेश्वर के जानने में और यीशु मसीह की जानकारी में आगे बढ़ने में वो चीज आपको रोक सकता है। उस लालसा यानी पैसा के प्रति का जो गुलाम हो गए हैं, उसमें से निकलने की आवश्यकता, अगर नहीं तो अनंत जीवन प्राप्त करना असंभव है। परमेश्वर को अनुकरण करने के लिए आपका जीवन में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। यदि परमेश्वर कुछ चीज को छोड़ने के लिए कहता है तो आपको बिल्कुल छोड़ना। यदि परमेश्वर की सेवा को करने के लिए आपका जो पदवी आपको रोकता है तो परमेश्वर के लिए आप उस पदवी को त्याग के उसको अनुकरण करने की आवश्यकता है। यदि परमेश्वर आपसे कहता है बेटा बेटी ये गलत नाजायज संबंध नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ परमेश्वर छोड़ने के लिए कहता है, त्यागने के लिए कहता है, उसको छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए आप तैयार रहना है। आपके सारे जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, उम्मीद परमेश्वर को ऊपर रखना है। यदि परमेश्वर कहता है सब कुछ छोड़ने के लिए, त्याग देते, तो परमेश्वर आपके लिए सारी बातों को उपलब्ध कराएंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। किसी भी हालत पर हम जो पाए हैं उसको, अनुग्रह को कभी हमें नहीं खोना, उसकी उद्धार को हमें नहीं खोना। ऐसे बरकरार रहेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया।